जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री श्री लाडली लाल की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री बरसाना धाम की जय जय। श्री राधे श्याम। राधे बसा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वेलकम वेलकम टू द फिसलन पहाड़ी। हरे कृष्णा। 2005 से हमने ये सोचा था कि इधर हमारा एक अस्पताल होना चाहिए और 2005 से 2011 तक बरसाना और वृंदावन, बरसाना और नंदगांव का चप्पा चप्पा हमने छान मारा जगह की खोज में। एक जगह तो हो ही गई थी हमारी, सब कचहरी में पहुंच गए थे, सब पार्टी साइन करने के लिए, एग्रीमेंट भी हो गया था टाइप करके। लेकिन वो ओनर था ना, वो बहुत बुजुर्ग था और वो रास्ते पे बैठ के, छाता के रास्ते पे बैठ के बहुत रोया कि नहीं बेचना है नहीं बेचना है। बच्चे पत्नी लड़कियां सब मना रहे उसको, नहीं बेचना है नहीं बेचना है। लेकिन कई घंटे मनाया उसको, कचहरी बंद होने का समय आया फिर भी वो तैयार नहीं है। फिर उसके बेटे ने खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि प्रभु जी, मैं ब्रज भूमि में खड़े होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये जमीन आपको ही बेचूंगा और किसी को नहीं बेचूंगा। और 1 साल के बाद में दूसरे को बेच दिया। वो जगह पे अभी हमारी रमेश बाबा जी महाराज की गौशाला खड़ी है। उनका बिगिनिंग जो है वो 2.5 एकर्स वो उस जगह पे शुरू हुआ। अभी उनके पास सैकड़ों एकड़ जगह है। तो फिर हमारी खोज जारी रही और 2011 के अक्टूबर में हमारे मुंबई के डॉक्टर्स यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए और उनके शिफ्ट होने के बाद तुरंत ही अक्टूबर के एंड में 6 अक्टूबर को दूसरा था, दशहरे में यहाँ पर सेवा आरंभ की फुल टाइम आके। उसके पहले एनुअल कैंप था, उसके बाद में मंथली कैंप था, उसके बाद में डेली हॉस्पिटल शुरू हो गया 6 अक्टूबर 2011 से। उसी अक्टूबर में ये जो पहला हिस्सा है ना 2.5 एकड़ का, वो आ गया। फिर 3 महीने में 2012 मार्च में इसका पीछे का जो 2.5 एकड़ है वो भी आ गया। तो कुल मिलकर ये 5 एकड़ ज़मीन है। आप लोग देख सकते हो, उधर कुछ लोग आदमी औरत बच्चे, उनका झोपड़ी है, उधर हमारा गेट है और यही ब्रिक वॉल जो है वो चल रही है ना, वहाँ पर चलती है। कुल मिलकर यहाँ से लेकर 5 एकड़ जगह है। तो बाद में हमको ध्यान में आया कि हम जब 1986 में सबसे पहले यहाँ पर आए थे, माधवानंद प्रभु भी थे उस यात्रा में, है ना, दिसंबर 1986 में पहली बार आए थे यहाँ पर। तो हम लोग का बरसाने में सबसे बड़ा परिचय और सबसे बड़ा संपर्क जो है वो चिकसोली गांव से हुआ था, यानी चिकित्सापुर कहते हैं उसको। वो चित्रा सखी का गांव है और हमारा पहला कैंप में हम लोग चिकित्सापुर में ही कैंप किया था और चिकित्सापुर में ही रहे थे, उनके ही घर पे। यानी चित्रा सखी के आश्रय में हम लोग यहाँ पर पहले से ही हैं। तो चित्रा सखी की इच्छा थी कि उनके ही गांव में हमारा ज़मीन हो जाए। ये बाद में समझ में आया कि वहाँ पर ज़मीन क्यों नहीं हुआ, नंदगांव में, पहनावली में क्यों नहीं हुआ, उधर संकेत गांव 1 में फ्री में मिल रही थी, उधर क्यों नहीं हुआ, ये सब जगह क्यों नहीं हुआ। कि हमारी भी ऐसी दृढ़ इच्छा थी कि हमारी ज़मीन जो है राधा रानी के धाम में हो। हमको 5 एकड़ जगह पिसाया गांव में मिली थी फ्री, पिपासा वन में। फिर हमने कहा महाराज जी, हमको राधा रानी के पास आना है। और फिर बहुत देर लगी, बहुत देर के बाद राधा रानी ने अपने धाम में, चित्रा सखी के गांव में हमको एक जगह दे दी। तो दिव्य धाम में जो घटनाएं होती ना, वो साधारण नहीं होती। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी 10 साल तक ये जगह लेके ऐसे ही पड़ी रही, 2012 से लेके 2022 तक। क्यों? क्योंकि 1.25 करोड़ का रोज हर साल का हमारा खर्च है यहाँ पर फ्री सर्विस करने का, कैटरैक्ट ऑपरेशन। तो उसके बाद में ज़मीन के लिए, बांधने के लिए पैसा इकट्ठा करना, और उसमें हमारे 31 साल 92 में शुरू किया था, तो 2022 तक
30 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो लग रहा था कि जीवन में बिल्डिंग होगी कि नहीं होगी, हमको जाने के पहले दिखने को मिलेगी कि नहीं दिखने को मिलेगी। तो 2022 में हमने संकल्प किया कि जो भी है, जेब में कुछ है या खाली है, बना देते हैं प्रोग्राम और राधा रानी को निवेदन दे देते हैं कि अभी बनाना ही है। तो 2022 के अक्षय तृतीया के दिन वहाँ पर देखो लकड़ी का ईंट का चौकोन दिख रहा है आपको, उधर ईंट का चौकोन दिख रहा है, वहाँ पर भूमि पूजन किया गया। उसके नीचे ज़मीन में कम से कम 6 फुट ज़मीन के अंदर कलश रखे हुए हैं और अनंत शेष नाग रखे हुए हैं। बहुत सारे सुंदर सुंदर पूजन किया गया। उसके पहले ये जो भूमि पूजन है ये 13 दिसंबर 2021 को हुआ और उसके बाद 5 महीने में अक्षय तृतीया के दिन 3 मई 2022 को एक्चुअल यहाँ पर बांधकाम शुरू हो गया। इसी जगह पर बैठकर हमने यज्ञ किया और यज्ञ करके आचार्यों की अनुमति लेकर हमने ये काम शुरू कर दिया। तो इस जगह की विशेषता ये है कि अभी तो बिल्डिंग बीच में खड़ी हो गई है, लेकिन आप बिल्डिंग के उस तरफ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ऊपर जाएंगे, राधा रानी के धाम में 4 पहाड़ है और 5 पहाड़ के शिखर है। एक राधा रानी का मंदिर, फिर दानगढ़, फिर विलासगढ़, फिर मोरकुटी और मान मंदिर, ऐसे 5 जो है वो एक समय पे कहीं से भी दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारी भूमि में कहीं भी आप खड़े रहो, किसी भी जगह खड़े रहो, आपको वो 5 पीक दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ है। उसके बाद में वास्तु विशेषज्ञ जो है ना, वास्तु एक्सपर्ट्स, वो यहाँ पर आए थे सर्वे करने के लिए। उन्होंने यहाँ कहा कि यहाँ के भूमि में किसी भी जगह आप खड़े रहेंगे तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है इसमें, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। खास करके जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ नहीं, ये पेड़ जो है ये कई सैकड़ों वर्ष पुराना है। पहले लगा था कि 70-80 वर्ष है, अभी ऐसा नहीं है, फ्यू 100 ईयर्स ओल्ड दिस इज। क्योंकि एक जो ब्रांच है ना, इसको कुछ लगते हैं 70-80 साल पैदा होने में, ऐसे प्रकट होने में। तो आप देखिए बिल्डिंग तक उसकी शाखाएं पहुंच गई है। इसका मतलब आप जो खड़े हैं ना, मूल भी वहाँ से वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और संतों ने बताया है, वास्तु वालों ने भी बताया है कि इस वृक्ष के ऊपर, ये तो अश्वत्थ का वृक्ष है, ये स्वयं कृष्ण है। वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, भगवत गीता में भगवत बताते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ का यानी पीपल का वृक्ष हूँ। ये पीपल का वृक्ष कृष्ण के समान है, कृष्ण ही है। तो इसमें हजारों संत लोग सूक्ष्म रूप में अपना भजन कर रहे हैं इस पेड़ के ऊपर। इसलिए हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर आकर, एक हफ्ते में एक बार यहाँ बैठकर कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दीप दान करते हैं, श्री जी को भी और पेड़ को भी और संतों को भी। और सबसे पहले हमने चबूतरा बनाया ज़मीन लेने के बाद, 1 रुपया भी नहीं था उस समय। यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके अराउंड 1 लाख रुपीज़ में ये चबूतरा बनाया। कारण क्या है, ये कंस्ट्रक्शन कभी भी इसके मूल के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर इस वृक्ष को हानि पहुँचेगी। इसलिए बिल्डिंग वहाँ तक है जहाँ तक देखो विस्तार जहाँ होता है ना, वहाँ तक पेड़ के नीचे से मूल होते हैं, इसलिए वहाँ तक ज़मीन छोड़ा है। फिर और भी जगह फायर इंजन जाने के लिए छोड़ा है। और ये जगह का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर कभी भी 200-300 लोग बैठकर सत्संग कर सकते हैं पेड़ के नीचे आराम से। मैडम प्रिया पाटिल का फ़ोटो निकाला था इसको बनाने के पहले, याद है ना आपको, इधर बैठ के मैं उसको ऊपर उठाया और सुरक्षित कर दिया है। वैसे वो पेड़ को भी सुरक्षित कर दिया है, उसको भी कर दिया है, क्योंकि ये पेड़ जो है ना बहुत दिव्य होते हैं। या तो ये राधा रानी का स्वरूप है, या तो ये गोपियों का स्वरूप है, या तो ये कल्पवृक्ष है, या तो संत लोग वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं, या तो वृक्ष के ऊपर भजन कर रहे हैं। हर प्रकार से पेड़ यहाँ के जो हैं वो पवित्र हैं। आपकी गाड़ी जहाँ से आई ना, और हमारा जो गेट है वो गेट इस तरफ जो रूपनगर जाता है, इस नगर से आप आए ना, वो गेट के इस तरफ एक झाड़ी है, इधर भी झाड़ी है। वो ये सब झाड़ियाँ बुशेस नहीं होते हैं, कुछ झाड़ियाँ विशेष होती हैं। उसको कहते हैं हींस की झाड़ी, HINS, हींस की झाड़ी। वो हींस की झाड़ी में वो पवित्र मानी गई हो, और उस झाड़ी में रेवती बलराम का विग्रह प्रकट हुआ था ऊंचे गांव में। अभी जहाँ विग्रह है उसके पीछे अभी भी झाड़ी है। उस झाड़ी में नारायण भट्ट गोस्वामी को रेवती बलराम के विग्रह प्राप्त हुए थे।
जो लुप्त हो चुके थे। तो वो झाड़ी भी हमने बहुत संभाल के रखी है, क्योंकि ऐसे ही झाड़ी थी वो, तो खड्डा विड्डा पड़ा था तो ज़मीन मट्टी वट्टी भर के उसको अच्छी तरह सभी पेड़ों को संभाल के रखा है। बहुत सारे नीम के पेड़ है उसके अंदर, ये आम का पेड़ है, उसके आगे भी पीपल का पेड़ है। ये आम के पेड़ के नीचे झोपड़ी थी, जब ज़मीन ली थी तो मैंने उस झोपड़ी में बैठ के कई बार भजन किया है बहुत सुंदर झोपड़ी थी। आगे भी बनाएंगे मट्टी की, गोबर की। तो अभी 10 साल अस्पताल क्यों नहीं बना? धन के अभाव से। अभी भी धन का अभाव है, और हमारा ये विश्वास है कि भक्तों के धन से बनेगा ये। हमको पापी लोगों का धन नहीं चाहिए। भक्त लोग जो श्रद्धा रखते हैं उन्हीं को राधा रानी सेवा देती है, सबको सेवा नहीं मिलती यहाँ पर। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, आप लोगों को राधा रानी बुलाती है और सेवा देती है। ये कोई हमारा डिग्री का क्वालिफिकेशन का श्रेय नहीं है। हम डिग्री हमारी कुछ भी होगी, कुछ भी होगा, लेकिन राधा रानी उन्हीं को बुलाती है जो उनको चाहती है, जो उनके भक्त हैं, तो उन्हीं को आश्रय देती है, सेवा देती है। तो इसके पहले हिस्से में हॉस्पिटल बनेगा जो आप देख रहे हैं। इसके पीछे भी थोड़ा हिस्सा है, इसमें एक नई बिल्डिंग भी आगे भविष्य में आ सकती है अस्पताल की। तो उसके आगे रहने की व्यवस्था होगी, जो यहाँ पर आके आप में से कोई फुल टाइम रहना चाहते हैं, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, मैनेजर, फाइनेंस, जो भी कुछ है, तो उनके लिए रहने की व्यवस्था भी होगी, राधा रानी करेगी व्यवस्था। तो उसके आगे का जो लास्ट का हिस्सा है, जो रोड से बहुत दूर है, वहाँ से भी रोड से दूर है, एंट्री है लेकिन दूर से बहुत दूर है, एकांत है। तो वहाँ पर गुरु महाराज की ऐसी इच्छा है कि यहाँ पर संतों के लिए, भक्तों के लिए, आप लोगों के लिए कभी एकांत में भजन करना है, बहुत उम्र हो गई है, बहुत सेवा कर ली है, थक गए हैं, तो एकांत में आकर आराम से भजन कर सकते हैं। और अपने हेल्थ के लिए भी कुछ करने के लिए हम इंतज़ाम करेंगे, कुछ मसाज, कुछ जड़ी बूटी, कुछ रिहेबिलिटेशन, और अच्छी तरह से राधा रानी के 4-5 पहाड़ों को देखते हुए आप भजन कर सकते हैं। सुन लो टेर हमारी, ओ वृषभानु दुलारी, पुकार सकते हैं। यहाँ पर लोकल कॉल है बाय द वे, राधा रानी का एसटीडी रोमिंग नहीं है, यहाँ पर लोकल कॉल है, तो सब जगह बैठी हुई है आपका आवाज़ सुनने के लिए। तो जहाँ पर आप लोग खड़े हैं ना, ये रोड से कम 8 फीट नीचे है। जहाँ पर आप उतर के आए ना नीचे, तो ग्राउंड लेवल जो है ना, ये है जो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर दिखता है ना, ये ग्राउंड लेवल है। वो जो आपको बना के दिखता है स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है, वो आपको दिखाई पड़ रहा है ना। देखो इधर, इधर देखो, इधर ये जो है ना, ये ग्राउंड फ्लोर की एंट्री है। तो आगे भविष्य में एक ब्रिज बनेगा, जिसको सुनकर हमेशा हमारे सब डॉक्टर लोग हंसते हैं कि प्रभु जी को ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनाना इसलिए है कि ज़मीन से सीधे, रोड से सीधे आप गाड़ी से चलकर सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे। ये एक्चुअली बेसमेंट है जहाँ पर आप खड़े हो। इसमें हमारा जनरेटर और पार्किंग और बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी कैंप में हमारी ओपीडी, कैंप में प्रसादम की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल पर्पज़ यहाँ हो सकता है। पहले माले पे ओपीडीज़ होंगी, 4 ओपीडी का प्लानिंग है अलग अलग डिपार्टमेंट का। तो 4 जगह पर एग्जामिनेशन होगा, एंट्री में रिसेप्शन होगा, और बहुत सुंदर मंदिर होगा जिसमें राधा श्याम सुंदर और चित्रा सखी की डीडी बनकर रेडी होके मायापुर से आ गई है, वृंदावन में पहुंच चुकी है। इसी महीने में आई वो, हम लोग ने जाके लेके आए उसको, और वृंदावन में उसका अभी अलंकार, वस्त्र, मुकुट सब बनाया जाएगा। 1 साल का समय है, इसमें सब अच्छी तरह से 4-5 वस्त्र जोड़ी बनाए जाएंगे। और उसके पीछे राधा रानी का जो विशेष स्वरूप है, जो राधा रानी ने अपने जन्म समय नारद मुनि को दर्शन दिया था, उस पोज में, उसी पोज को 5 फीट बाय 4 फीट का ब्लो अप करके उसमें अलंकार चिपका के, मड़वा के, बड़े ही फ्रेम गेट पर लगाई जाएगी। एंट्री में वहाँ मंदिर होगा, विग्रह होंगे, पीछे दीवार में राधा रानी का फोटो होगा। ऐसे गुरु महाराज की इच्छा है, तो वो भी बन रहा है। उसको भी भगवान की ऐसी इच्छा है ना। आपको पता है ना, दिनेश शर्मा हमारे पुराने मित्र, ऋषिकेश से हमारे दोस्ती है उनसे, उनका जमाई ये फ़ोटो और मड़वाने में उसका बिजनेस है। तो 1 साल पहले मिले थे हम उनको ऑर्डर दे चुके हैं, बोले आराम से प्रेम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है लेकिन बनाओ। तो अभी भी उसको रिमाइंडर दे दिया है। तो राधा रानी अपनी व्यवस्था बढ़िया से अपने आप करती है, हम लोग खाली सोचते हैं हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये सब व्यवस्था है और एक जनरल वार्ड भी होगा इधर। और एक्चुअल फर्स्ट फ्लोर जो है, जो यहाँ पे सेकंड फ्लोर दिखता है, वो फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर होंगे। 4 कुल बनाने का प्लानिंग है, 2 उसको शुरुआत में एक्टिवेट करेंगे
और उसमें प्री ऑपरेटिव वार्ड होगा, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होगा और स्टरलाइजेशन रूम होगा। बहुत सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब पहले माले पे होगी। और भविष्य में ये बिल्डिंग की नींव इतनी मजबूत बनाई है कि यहाँ से 7-8 मंजिल बना सकते हैं। बहुत मजबूत बनाई है, जिसको देख कर अभी 2 मंजिल बहुत लगता है कि 2 ही मंजिल बना रहे हैं, इतना बड़ा नींव बनाया, लेकिन वो भविष्य के लिए बनाया। तो आगे जाकर ऑप्टोमेट्री स्कूल होगा यहाँ पर। यहाँ के जो युवा 17-18 साल के लड़के लड़कियाँ हैं उनको फ्री में हम लोग ट्रेनिंग देंगे और ऑप्टोमेट्रिस्ट बनाएंगे। साल में 25 का हमारा प्लानिंग है। तो सबको यहाँ पर जॉब भी देंगे। वृंदावन में भी हमारा अस्पताल है, वहाँ पर भी आंखों के ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर भी जॉब देंगे। तो पूर्ण सर्वांगीण सामाजिक सेवा होगी यहाँ पर। और आगे जाके फिर मेडिकल वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड, गायनेकोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी का बहुत समस्या है। डिलीवरी करने के लिए कोशिश जाना पड़ता है, 25 किलोमीटर दूर तक कोई डिलीवरी की बोनाफाइड व्यवस्था नहीं है। कभी कभी माताएं रास्ते में ही गुजर जाती हैं या रास्ते में डिलीवर कर जाती हैं। तो ये समस्या पहले से है, इसलिए हम लोग वो भी करेंगे, बच्चों का काम भी करेंगे, डिलीवरी का काम भी करेंगे। मेडिकल वार्ड भी ज़रूरी है, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, खांसी के लिए यहाँ पर इलाज नहीं, आँखों का इलाज होगा तो कैसे चलेगा। तो बोले निमोनिया हो गया, किसी को बुखार आ गया है, मथुरा बहुत दूर है यहाँ से, तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जनरल डॉक्टर बिठाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक का भी ओपीडी का प्लानिंग कर दिया है, ऑलरेडी इसमें है, संलग्न है। तो चाहते हैं कि सब प्रकार की सुविधा हो और एक आधुनिक सुविधा इस गांव में उत्पन्न हो। आपको बता दें, पूरे बरसाने क्षेत्र में 120 गांव आप जाएंगे जहां पर हम लोग सेवा देते हैं आँखों की, वहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं है। छोटे मोटे डॉक्टर का ऐसा है 1-2, लेकिन संस्था नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है। तो हमारा ये बरसाने क्षेत्र में क्या कहते हैं, बड़े धाड़स से बनाया हुआ पहला हॉस्पिटल है। लोग बोलते हैं बरसाने में क्यों जा रहे हो, मथुरा में खोलो, सारी सुविधा है, वृंदावन में खोलो, सब सुविधा है, यहाँ बिजली भी नहीं आती है। लेकिन हमको श्री जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में ये करना था, इसलिए हम लोग इंतज़ार किए, लेकिन यही बना रहे हैं। तो हमारा ये पहला अस्पताल होगा। जैसे मीरा रोड में हमारा सबसे पहला अस्पताल है, वी आर द ओल्डेस्ट, 75 ईयर्स कंप्लीट। तो वैसे यहाँ पर भी हम लोग पहले हॉस्पिटल खोल रहे हैं। और आपको यहाँ लाने का पर्पज़ ये है क्योंकि भक्तों की प्रार्थना बहुत आवश्यक है। आप सब लोग भक्त हो, बिना भक्त के कोई यहाँ पर आ नहीं सकता है राधा रानी की कृपा से। तो आप लोगों की प्रार्थना हमें बहुत ज़रूरी है। आपकी हृदय से प्रार्थना चाहते हैं। किस किस चीज़ के लिए? एक तो ये काम शुरू कर दिया है बिना जेब में कुछ होते हुए, हिम्मत से, धाड़स से खोल दिया उसको, तो कहीं वो रुकना नहीं चाहिए। रुकने से बहुत नुकसान होता है, रुकने से कई प्रकार के नुकसान होते हैं, खर्चा भी बढ़ जाता है। तो वो रुके नहीं, और जब तैयार हो जाए जल्दी से जल्दी, तो जल्द से जल्द आप सब लोगों को, हम सब लोगों को यहाँ पर सेवा करने का मौका मिले। और आज इस भाव से आप लोग इतने दूर दूर से आकर ठंड में सेवा करते हो। देखो इतनी भयंकर वर्षा हुई ना, डे 1 को ही सब लोग ऐसे आप मुझे बोल रहे प्रभु जी प्रार्थना करो, कैंप अभी होगा ही नहीं आज, इतना भीड़ हो रही है, इतना गर्मी हो रही है, क्या बोलते हैं, बारिश हो रही है। हमने बहुत प्रार्थना की, सब लोग ने प्रार्थना की, फिर दोपहर तक बारिश रुक गई और हो गया, उसके बाद बारिश नहीं आई। तो इतने सारे संकट में भी लोग ठंड में भी रहते हैं और करते रहते हैं सेवा। तो हमारी ये प्रार्थना है आपको, हम लोग कीर्तन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा काम रुके नहीं। दिसंबर इसी साल के अंत में हॉस्पिटल तैयार होने की योजना है। 18 महीने में ये पूरा करने का काम है। धन का फ्लो ठीक से रहेगा तो दिसंबर में रेडी बिल्डिंग आपको हाथ में मिलेगी। 1-2 महीना शिफ्ट करने में लगेंगे, और अगला कैंप आप लोग प्रार्थना करेंगे तो आप लोगों की सुनेगी राधा रानी। आप लोग प्रार्थना करेंगे हृदय से तो अगला कैंप इसी बिल्डिंग में हो सकता है, अपने बिल्डिंग में, नए बिल्डिंग में। हरि बोल। तब हम हवा में जाके नाचेंगे, इतनी खुशी होगी क्योंकि अभी भी वो भक्ति विधान हॉस्पिटल जो है वो भी स्वप्न लगता है। तो कॉलेज के हॉस्टल में बैठकर हम लोग सोचते थे रहने को एक घर होगा, वैसे हमारा भी हॉस्पिटल होगा इसे हम लोग आते थे बैठ के। वो सत्य हो गया, 25 साल भी पूरे हो गए, अभी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे ये भी बहुत साल से सोच रहे हैं बरसाने में अस्पताल होगा, ऑपरेशन भी होंगे, प्रसाद भी होगा और यात्रा भी होगी, और हमारी अलग अलग अनेक पीढ़ियाँ यहाँ सेवा करेंगी। ऐसे हमारे बहुत सारे स्वप्न हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमने तो काफ़ी 30 साल सेवा कर लिया, एक तरह से हम संतुष्ट हैं। लेकिन असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि आगे वाले आने वाले अनेक पीढ़ियों को यहाँ पर
सेवा करने के लिए व्यवस्था करके जाना चाहिए, ताकि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी अगली, उनकी अगली पीढ़ी, उनकी अगली पीढ़ी, उनके बच्चे पोते सब लोग आकर यहाँ पर सेवा करें। जैसे उसमें भी आप सब लोग युवा पीढ़ी के यहाँ खड़े हैं, कभी बालक के रूप में गोद में थे, अभी यहाँ पर सेवा में आए हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई नर्सिंग सेवा कर रहे हैं। तो आगे जाकर व्यवस्थापक बन सकते हैं, इसमें जॉब ले सकते हैं, इसमें रह सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। राधा रानी के धाम में सेवा मिलना इतना आसान नहीं है, तो आपको वो भी कृपा यहाँ पर हो सकती है, लेकिन कुछ बनेगा तो आपको मिलेगी। ऐसे आप बरसाने में आएंगे, बोलेंगे कुछ सेवा है, कुछ सेवा करनी है राधा रानी की, तो कुछ सेवा नहीं मिलेगी, बोलेगी आके दान दे दो, गौशाला दे दो, चले जाओ। लेकिन इस कैंप के वजह से आपको ठोस 7 दिन, ठोस 15 दिन और बाकी लोगों को साल भर यहाँ पर ठोस सेवा है, कॉन्क्रीट सेवा है, एफएजेड नहीं है। तो वो लंबे समय तक शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा, प्योर डिवोशनल सर्विस लोगों को प्राप्त होती रहे, इसलिए ये सब प्रायोजन बनाए। जैसे भक्ति वेदांत का शुरू किया था तो पहले ही मंजिल ऑक्यूपाई हो गई थी, बाद में इतना इंच नाप लिया आप लोगों ने, एक जगह छोड़ा नहीं चलने के लिए भी, सब जगह पर ओपीडी ये सब भर दिया पूरा। उसके बाद में नई बिल्डिंग खड़ी हो गई 2022 कोरोना के समय पे, 8 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो गई, 67,000 स्क्वायर फीट। इस प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा है, इसके आगे भी बढ़ेगा, हमारे जीवन काल में आगे भी समृद्धि होगी, आप देखते रहेंगे। तो आइए हम आपको हृदय को अपील करते हैं। उसमें और एक सुंदर चीज़ है कि बड़े बड़े करोड़पतियों को मिलकर ये अस्पताल 2-4-5 लोगों को मिलकर बना सकते हैं, मुमकिन है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि जो धन में इतने स्ट्रांग नहीं है, धन के विषय में, उनको यहाँ पर मौका ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठाकुर भक्ति विनोद ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का मंदिर बनाने के लिए बड़े अधिकारी होते हुए, गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए भी सब गरीब लोगों के घर जाकर 1-1 रुपया इकट्ठा किया था, ताकि उनके क्या भाव था कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान का मंदिर, योग पीठ बनाने के लिए हर धाम वासी का 1-1 रुपया जो भी मुमकिन है वो लगना चाहिए, सेवा का मौका उनको मिलना चाहिए। तो वैसे आप सोचेंगे अरे 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, इसमें तो मेरे पास धन ही नहीं है। तो आपके लिए भी सुविधा है, हाँ, 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट दे सकता है आदमी। क्यों इतना मैं विश्वास का कहता हूँ? क्योंकि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, उसके अंदर अच्छा अच्छा पैकेज है, हॉटस्टार का मंथली ईयरली कंट्रीब्यूशन भी उसके अंदर है, बहुत सारे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंटरनेट भी फास्ट है, उसके सब कुछ चाहिए। तो वो अगर खर्चा आदमी कर सकता है, ये जो काम करते हैं ना इधर, तो पहले ज़मीन के अंदर काम करते थे, कुछ महीने पहले ज़मीन के अंदर भी उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल चल रहा है। भिखारी लोगों के पास, वर्कर लोग तो झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन मोबाइल है उनके पास। इसका मतलब आज के ज़माने में उतना गरीब कोई नहीं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है, ऐसा नहीं कोई। इसलिए आप अगर चाहते हो हृदय से कि हमको भी वहाँ सेवा करनी है, क्योंकि जब बिल्डिंग बनती है ना तो हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन वो ईंट जो आपने चढ़ाई है वो वहीं रहेगी, 100 साल तक, 200 साल तक यहीं रहेगी, उसमें सेवा होती रहेगी। और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, भगवत धाम जाएंगे, फिर भी उसका पुण्य जो है वो आपके खाते में जमा 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 होते रहेगा। ये परमानेंट सेवा है, मंदिर बनाने की सेवा परमानेंट सेवा होती है, क्योंकि हम लोग चले जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना चलती रहेगी, उसका सारा श्रेय उस ईंट के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। इसलिए जब भी ठाकुर जी की सेवा में बिल्डिंग बनती है ना, उसमें फूल ना फुलाची पाकड़ी देना ही चाहिए हर व्यक्ति को, और अपने आप को सोचना नहीं चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आदमी को ना दानशील होना चाहिए। दानशील का मतलब क्या है? जिसको दान देने में बड़ी खुशी होती है। और दानशील व्यक्ति अमीर होना चाहिए ऐसे जरूर नहीं है। दानशूर व्यक्ति नहीं बनना है हमको, क्योंकि दानशूर व्यक्ति कभी कभी ज़बरदस्ती, पॉलिटिकल रीजंस के लिए, कुछ लाभ के लिए, कुछ नाम के लिए दान देता है, उसको दानशूर कहते हैं। लेकिन दानशूरता भगवान को प्रसन्न नहीं करती है, अट्रैक्ट नहीं करती है। दानशीलता भगवान को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दानशीलता ये देने की प्रवृत्ति है। आई वॉन्ट टू गिव। राजस्थान की गरीब से गरीब जो है ना, वो एकदम गरीब लोग होते हैं, वो ना 58-54 1 रुपया लेके बहुत सारे इकट्ठा करके आते हैं ऑफ सीजन में, और बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं, और खुद भी डालो उसके अंदर 1-1 रुपया राधा रानी के मंदिर में, नंदगांव में। तो क्या संस्कृति दे रहे हैं वो? बेटा हम गरीब हैं लेकिन हमको देते रहना चाहिए, वी हैव टू कीप गिविंग। तो वो दानशीलता को हमको लेकर यहाँ से जाना चाहिए।
और दानशीलता अगर आप पैदा करते हो तो आपके पास 2 रुपया है, 10 रुपया है, 100 रुपया है, 500 रुपया है, आप जमा करते जाओ, साल में 4000 इकट्ठा करो, 1 स्क्वायर फुट डोनेशन फ्रॉम माई साइड। उस स्क्वायर फुट पे सब ब्रजवासी चलेंगे और अपने आंखों को ठीक करेंगे, तबीयत को ठीक करेंगे और हमको सबको कृपा मिलती रहेगी। वो हमारे सुशील गोस्वामी है ना, उन्होंने हमारी फिल्म में इंटरव्यू दिया है, उन्होंने क्या सुंदर बात कही है। वो कहते हैं इस अस्पताल को अस्पताल मत समझना, एक अश्वमेध यज्ञ है, इसमें आप जो भी दान करेंगे वो अश्वमेध यज्ञ की आहुति के रूप में होगा, और आहुति आप देंगे जब अस्पताल बनेगा तो आप कहीं भी कहीं रहेंगे दुनिया में, आपको इसका लाभ मिलते रहेगा, इसका पुण्य और इसका लाभ आपको मिलते रहेगा, इसलिए इसको साधारण अस्पताल मत समझना, ऐसे वो कह रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ है, तो अश्वमेध यज्ञ में हमारी आहुति है कि नहीं, तो हमको सोचना है। इसलिए हम गरीब है अमीर है भूल जाओ उसको, जो भी बस में है ठाकुर जी की सेवा में करो। राधा रानी आपकी सेवा कभी भी नहीं भूलेंगी। अभी मैं सुबह ही सुन रहा था प्रवचन, कल भी सुना, उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि बरसाना धाम में, वृंदावन धाम में ब्रज भूमि के अंदर की हुई सेवा और ब्रज भूमि के अंदर रहते हुए लिया हुआ भगवान का नाम आपने लिया हुआ, राधा रानी और कृष्ण कभी भी नहीं भूलते हैं। दे नेवर फॉरगेट। हम लोग भूल जाएंगे हमने क्या किया था, लेकिन राधा रानी कभी भी नहीं भूलती है। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। यहाँ पर आकर किया हुआ छोटा सा काम भी है, वो कभी भी हमको मतलब तारने वाला काम है। राधा रानी कृष्ण भूलने वाले नहीं है उसके लिए। और त्रायते महतो भयात, सबसे भयंकर जो भय होता है ना, उससे वो हमको तारण कर देता है। तो ये मौका हमको राधा रानी ने दिया है। यहाँ जगह ली तो ब्रजवासी लोगों ने कहा प्रभु जी आप लोग अभी ब्रजवासी हो गए, आपके नाम पे जमीन हो गई, आप जगह के मालिक हो गए। तो राधा कृष्ण बड़े प्रेम से हमको ब्रज में निवास देते हैं, सेवा देते हैं, आश्रय देते हैं, प्रेम देते हैं, कृपा देते हैं। हमको लेना चाहिए और रिस्पॉन्स में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन सेवा में देना चाहिए। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है हमारे इसमें, लगता है काम बंद होगा, अभी बंद ही करना पड़ेगा, अभी क्या करेंगे, उधर भी ज़रूरत है, इधर भी ज़रूरत है, कहाँ से लाएंगे। फिर ठीक अच्छी स्थिति होती है, फिर वापस कुछ समय के बाद में फिर वही रेड में चले जाते हैं, लाल रंग में चले जाते हैं, फिर कभी पीला हरा हो जाता है, फिर वापस रेड हो जाता है। लेकिन हमको श्रद्धा है कि राधा रानी का प्रोजेक्ट है। क्योंकि मैं एक ब्रजवासी को मिला बीच में, कहा था प्रभु जी बहुत धन की कमी है यहाँ पर, अभी क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बोला आप चिंता मत करो, राधा रानी के धाम ने आपने कुछ काम शुरू किया है, वो राधा रानी का प्रोजेक्ट है, राधा रानी उसको पूरा करेगी, आप चिंता मत करो। किसको किसको सेवा में लगाना है वो उसको प्लानिंग उसका है। आपको क्यों ऐसा एंग्जाइटी दे रही है, इसमें 500 करोड़ उसमें आ गए तो हम लोग सब सो जाएंगे जलेबी खाते खाते, है ना। हमारी आध्यात्मिक उन्नति कब होगी। तो राधा रानी चाहती है कि बिल्डिंग बनते बनते हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति शुद्धिकरण हो, तो चिंता के माध्यम से हम भी शुद्ध हो जाएंगे और लगे रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। अगर पैसा बहुत आ गया तो प्रार्थना क्यों करेंगे बताओ। अगर पैसा नहीं है, बंद होने की स्थिति है, तो राधे किशोरी दया करो ऐसे पुकारेंगे ना, रो रो के पुकारेंगे, तो हमारा संबंध बनेगा, प्रेम बनेगा, शुद्धिकरण होगा, आत्मा की शुद्धि होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो राधा रानी का हमारा होलसेल प्रोजेक्ट है, खाली बिल्डिंग का प्रोजेक्ट नहीं है। मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, हर प्रकार की होलसम होलिस्टिक उन्नति करने का उनका प्लान है, इसलिए सब कुछ ये होते रहता है। और हमको भी ठीक है, हम लोग ओके हैं उसके लिए। भक्ति विधान भी ऐसे ही बना था, कैंप भी ऐसे होते थे। अरे ये कैंप जो हम लोग करते थे ना, हम लोग को अभी भी याद है, हमने ट्रेन बुकिंग करके ट्रेन में बैठने तक भी हाथ में पैसे नहीं होते थे हमारे। और यहाँ पर आने के बाद में एवरीथिंग इज एवरी ईयर, ये साल भी ऐसे था। लोग अरे कोरोना में पैसे नहीं है, अभी क्या है। शुरू तक हमारे पास पैसा नहीं थे, आ गए ना तो आ गए पैसे। डेंटल टीम ने 18 लाख इकट्ठा किए, इसलिए हमारा कैंप हुआ। इमेजिन, क्योंकि कोई ना कोई पीछे मेहनत करते रहता है, इसलिए आप लोगों को सेवा मिलती है। उसी प्रकार से ये 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ भी है। एक फ्लोर देंगे तो 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए, और थिएटर बनाएंगे तो 30 लाख रुपए, ऐसे बड़े बड़े काम भी है। लेकिन आप चिंता मत करना उसकी, आप 4000 रुपये स्क्वायर फीट देंगे 2, 4, 5, 10, 15, 20 तो भी ठीक है। इस कैंप में बहुत लोगों ने 2, 4, 5, 10, 12, 12.5, 17.5 स्क्वायर फीट सब लोगों ने दे दिया है। उसका एक बड़ा लिस्ट है। तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमको इसमें सेवा मिले, योगदान हमारा हो, तन का, मन का, धन का, और राधा रानी की सेवा में अस्पताल हो। और कभी भी ये कमर्शियल ना बने, सेवा के लिए बने, प्रॉफिट के लिए ना बने, सेवा के लिए ही बने, ये हमारी प्रार्थना है।
और हम रहेंगे नहीं रहेंगे, सैकड़ों साल तक ये सेवाएं यहाँ पर चलती रहनी चाहिए। हमारे बच्चे पोते यहाँ पर आते रहे, राधा रानी की कृपा छत्र पाते रहे, ये हमारी प्रामाणिक इच्छा है, और कोई प्रामाणिक और इच्छा नहीं कुछ। जब मैं थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करता हूँ, और मैंने जो जो कहा ना उसके लिए प्रार्थना करना, काम रुके नहीं, काम बने, शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा बनती रहे, आगे हमारी पीढ़ियाँ यहाँ पर सेवा करती रहे, हमें भी योगदान करने की शक्ति राधा रानी देती रहे, हम भी दे दें, किसी से मांग के भी दे सकते हैं, दोनों कर सकते ना, जेब में नहीं तो क्या दूसरे से जेब में से मांग सकते हैं। तो ये सब आपको करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे सब लोग पुकारो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे किशोरी। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे